हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज वर्टिकल स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम कवर करने वाले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको बैलेंस शीट बाहर करवाया था, सोर्सेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। आज हम लर्न करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। जैसे आपने टी शेप में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस देखा रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या लिखते थे? टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज बाय सेल्स लेस रिटर्न, ऐसा चीज आपने किया था। तो इसको जब क्लोज करते थे तो या तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था या तो ग्रॉस लॉस। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में टू सैलरी, टू रेंट, ये सब चीज लिखते थे। इधर कोई इनकम होता लिखते थे, तो अपने को जो आंसर आता था वो होता था नेट प्रॉफिट। ये टी फॉर्मेट में था। अब इसी चीज को हमको करना है वर्टिकल फॉर्मेट में। समझ में आ रहा है क्या? वर्टिकल फॉर्मेट करने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सबसे पहला बिजनेस का इनकम मालूम होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस है तो कितना इनकम, उसमें से माइनस करना है कितना एक्सपेंस। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस की कैटेगरी। 12th तक हमारे लिए एक्सपेंसेस ऑफ कैटेगरी नहीं था। जब हम लोग कुछ लिखते थे, भाई एक्सपेंस को ऊपर लिख रहे या असेट को ऊपर लिख रहे, तुम लोग सर ऊपर क्यों लिख रहे हो, नीचे भी जगह है, या नीचे क्यों लिख रहे हो, ऊपर भी जगह है। फॉर एग्जाम्पल मैं डेटर्स नीचे लिखता हूँ, मेरे मुझे सर ऊपर नहीं लिख सकते क्या? तो वो चीज आज आपको समझेगा वाई ऐसा प्रेजेंटेशन होता था। तो एक्सपेंसेस के कैटेगरीज होते हैं। कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जिसे आप गुड्स बनाने का खर्चा बोलते हो, उसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। कुछ एक्सपेंसेस होते हैं तो ऑफिस में ही होते हैं और कहीं पे भी नहीं होंगे। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो सेलिंग के वजह से हो रहे, बाकी किसी चीजों की वजह से नहीं होता। तो हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस ऑल्सो। क्लियर है क्या? पक्का? चलिए, तो सबसे पहला अगर मैं बिजनेस की बात करूं, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं, तो बिजनेस को इनकम किस चीज से होगा? इनकम। बिजनेस में इनकम किस चीज से होगा? प्रॉफिट, डायरेक्ट प्रॉफिट, सेल्स। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात करोगे तो स्टेटमेंट चालू होगा सेल्स से। समझ में आया? यही बिजनेस का इनकम है। प्रॉफिट नहीं बोल रहा हूं, इनकम कह रहा हूं। इनकम एंड प्रॉफिट आर डिफरेंट थिंग। इनकम, भाई मैंने इतने बच्चे लोगों को रखा है, सबका फीस लिया, दिस इज माई इनकम, दिस इज नॉट माई प्रॉफिट। क्योंकि इनके इनकम से मैं एक्सपेंस करूंगा और फिर जो पैसा बचेगा वो मेरा प्रॉफिट है। तो इनकम इज नॉट प्रॉफिट। पहले दिमाग में ये रखो, भाई सर को तो बहुत पैसा हो रहा है, बहुत पैसा नहीं आ रहा है, वो पैसे से खर्चा भी तो हो रहा है। अब खर्चा के बाद अगर मुझे बच रहा है तो प्रॉफिट है। समझ में आया क्या? क्लियर? तो सर को इतना इतना पैसा आ रहा है तो सर को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ये मिसकंसेप्शन निकाल लो। सर ने फीस ही कम रखा है कि प्रॉफिट होने के चांसेस कम है। होता है प्रॉफिट, तभी क्लास चल रहा है, लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं होता है कि जिससे मैं कुछ कर लूंगा मैं लाइफ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है सेल्स। सेल्स में माइनस करेंगे सबसे पहला खर्चा, जिसका नाम है COGS। सुना है कभी इसके बारे में? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स में माइनस होगा COGS। अब सिंपल भाषा में COGS मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। सिंपल भाषा में COGS का मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब जो भी खर्चा, जो भी इनकम आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे वो सब इसमें आ जाएगा। तो COGS कुछ नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट है। अब क्वेश्चन में डायरेक्टली COGS नहीं दिया रहेगा, तो COGS अगर आपको फाइंड करना है, COGS अगर आपको फाइंड करना है, इसका फॉर्मेट है। अब COGS का फॉर्मेट क्या है जरा चेक कर। तो COGS डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, तो इसका फॉर्मेट है ओपनिंग स्टॉक एड परचेज। में रिटर्न्स वगैरह रहेगा तो माइनस करेंगे, वो लिख रहा नहीं हूं। एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। देखो आपका ट्रेडिंग अकाउंट कुछ ऐसा ही बनता है। इसमें सबसे पहला यहां पे लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज बाय सेल्स,
लेस रिटर्न करते हो, उसके अलावा टू वेजेस, टू रॉयल्टीज, टू कैरेज इनवर्ड, ये सारा एक्सपेंसेस आता है। तो इधर जितने भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, गुड्स के एक्सपेंसेस, इन सब को कहता हूं मैं डायरेक्ट एक्सपेंस। बात समझ में आ गया? तो सीओजीएस का फॉर्मेट क्या है? सीओजीएस का फॉर्मेट है सीओजीएस इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक। पूरा ट्रेडिंग अकाउंट आ गया, सेल्स से चालू हुआ, ये सारा चीजें ऐड हो रहा है, खाली क्लोजिंग स्टॉक माइनस, बिकॉज वो क्रेडिट पे जाता है। तो देखो सेल्स में पूरा ट्रेडिंग खर्चा माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर को आप क्या कहते हो आपको मालूम है? ट्रेडिंग अकाउंट में जो आंसर आता है उसे क्या कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट या तो लॉस। तो अपने को मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस। बेसिक क्लियर है? समझ में आ गया भाई साहब? क्लियर? कितने आगे बढ़ते, सेल्स में सीओजीएस ओपनिंग परचेज डायरेक्ट ये सब माइनस करके जीपी या जीएल आ जाएगा। अब आ जाएंगे भाई, ट्रेडिंग तो खत्म हो गया, जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। अब प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरी, रेंट, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, बहुत सारा खर्चा होता है। तो खर्चे को बांट दिया गया है 3 कैटेगरीज में, एक्सपेंसेस को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी। इसे कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग, बिजनेस करने का खर्चा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिजनेस करने का खर्चा। ये सीओजीएस का खर्चा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का खर्चा है भाई, गुड्स बनाने का खर्चा, लाने का खर्चा, ये खर्चा वो खर्चा, ये सब गुड्स और फैक्ट्री का खर्चा। जीपी आ गया। अब इसमें माइनस करेंगे हम लोग क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या माइनस करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अकेला नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के 3 टाइप है। पहला है ए ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस। ऑफिस एंड एडमिन, जैसे मैनेजर को सैलरी दे दिया, ऑफिस का रेंट भर दिया, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दिया, रेंट रेट टैक्सेस भर दिया, तो ये सब ऑफिस के एडमिन के एक्सपेंसेस है। समझ में आया? तो पहला ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन सा है प्रोडक्ट? ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस। बी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कितना है ज्योति? 2 नहीं 3। पहला है ऑफिस एडमिन, दूसरा है सेलिंग और तीसरा है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। तीसरा है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। जब ये तीनों एक्सपेंसेस को मैं ऐड करूंगा तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिलेगा और ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जीपी में से माइनस होगा। बात समझ में आ गया क्या? हाँ जी। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कितने हैं? 3। पहला कौन सा? ऑफिस एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। समझ में आ गया? अब ये तीनों खर्चा का टोटल जो होगा उसे कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। समझ में आया? अब जीपी से जैसे ये माइनस होगा OPBIT क्या मिलेगा? OPBIT क्या मिलेगा? OPBIT। OP ऑपरेटिंग, P प्रॉफिट, O ऑपरेटिंग, P प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या मिला मुझे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग खर्चा माइनस करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही मिलेगा। समझ में आया? ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होगा तो जो प्रॉफिट आएगा उसे कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। OPBIT का मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। समझ में आ गया? OPBIT क्लियर है? हाँ जी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड करूंगा NOI, माइनस करूंगा NOE। ये क्या है सर? इसे कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग भी है और नॉन ऑपरेटिंग है। ये क्या सर? एक बार वापस एक्सप्लेन करो। चलो ठीक है, मेरा बिजनेस है भाई, बिजनेस में मैं गुड्स लेन देन कर रहा हूं, फर्नीचर का बिजनेस है। तो फर्नीचर के बिजनेस में अपन क्या करेंगे? फर्नीचर बेचेंगे, खरीदेंगे, है या नहीं? अचानक में एक दिन रीति आ गया, मेरे को बोलती है सर गाड़ी पसंद आया आपका, गाड़ी खरीदेंगे। बोला ठीक है लेके जा गाड़ी। कितने में? क्या गाड़ी बेचने का मेरा काम था? नहीं, बट मैंने गाड़ी बेचा और उसको बिजनेस में रिकॉर्ड कर दिया। तो इसको कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम या तो एक्सपेंस। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार
नॉन ऑपरेटिंग, लॉस बाय फायर नॉन ऑपरेटिंग, ये सब बिजनेस का था नहीं, अचानक में बिजनेस में दिख रहा है, तो इसे कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम या तो एक्सपेंस। समझ में आ गया? समझा है आपको? वेरी गुड। इसका मतलब ये है जैसे ही ओपीबीआईटी में इनकम ऐड और एक्सपेंस हो जाएगा तो नॉन वर्ड आ गया तो ओ हट के एन आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एन तो नेट बन जाएगा वो। समझ में आया आपको? अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में माइनस करने का दोनों चीज, एक बार आई एक बार टी, एक बार आई एक बार टी। आई का मतलब है इंटरेस्ट, तो माइनस करूंगा मैं इंटरेस्ट, तो ये बन जाएगा एनपीबीटी। आई हट गया तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पहले इंटरेस्ट और टैक्स था, इंटरेस्ट हटा दिया, अब माइनस करूंगा टैक्स तो मिल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये मेरा आंसर है। एंड दिस इज द फॉर्मेट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा इसके अंदर एड लेस किया जाता है, इसके बाद एप्रोप्रिएशन भी होता है, लेटर ऑन वो एक्सप्लेन करूंगा, बट आज के लिए इतना फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा। समझ में आया? जो भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा आपको मार्किंग समझ में आना चाहिए, ये सेल्स है, ये ऑपरेटिंग है, ये सीओजीएस है, ये नॉन है, इनकम है, एक्सपेंस है, इंटरेस्ट टैक्स है। फायदा ये है कि क्वेश्चन में आंसर दिया रहता है, खाली अपने को पोस्टिंग करना है और सेम आंसर लाना है। बैलेंस शीट, टैली बैलेंस शीट का पोस्टिंग ही किया था आपने, प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया रहेगा पूरा, उससे भी नेट प्रॉफिट वगैरह सब दिया रहेगा, अपने को खाली वर्टिकल फॉर्म में उसको प्रेजेंट करना है। बात समझा? वापस एक बार पूरा फॉर्मेट लर्न करवा रहा हूं और फिर एक छोटा सा सम करेंगे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम चालू होगा सेल से, सेल्स में माइनस करेंगे सीओजीएस, सेल्स में माइनस करेंगे, सेल्स में माइनस करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सीओजीएस? ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ गया क्या? ये सब एड लेस करके जो आंसर आएगा वो टोटल सीओजीएस होगा, और वो टोटल सीओजीएस क्या होगा? सेल से माइनस, तो क्या मिलेगा? जीपी या तो जीएल। समझ में आया क्या? हाँ जी, पक्का। जीपी आ गया, अब जीपी में माइनस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्टली दिया नहीं रहता है, फाइंड करना पड़ता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर तीन है, ऑफिस एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएगा, उसको जीपीसी या जीएल से माइनस करेंगे तो ओपीबीआईटी या ओएलबीआईटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग लॉस, कुछ भी हो सकता है। 99% प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। ठीक है क्या? पक्का। तो यहाँ पे इसलिए ओपीबीआईटी बाय डिफॉल्ट लिखा है मैंने, ओएल नहीं लिखा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में ओ में आएगा एन, तो नेट बन जाएगा एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्लियर है क्या? एड लेस करके जो आंसर आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। ओ को हटा दिया, एन डाल दिया। समझ में आया? अब एक एक करके कम करो, पहले इंटरेस्ट फिर टैक्स, इंटरेस्ट कम किया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स कम किया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। समझा? इसके बाद आता है एप्रोप्रिएशन, जो मैंने आपको करवाया नहीं है, जब सम आएगा तब अपन देखेंगे। क्लियर है? फॉर्मेट क्लियर? इसको हम लोग कहते हैं नेट प्रॉफिट, या इसका दूसरा नाम है रिटेन अर्निंग्स, कुछ भी, रिटेन अर्निंग्स या तो नेट प्रॉफिट। समझ में आया फॉर्मेट? कुछ भी डाउट है? 100% क्लियर है? तो एक छोटा सा सम कर सकते हैं। चलिए बढ़िया है। देखो फॉर्मेट मैंने आपको लर्न करवा दिया है, करना ही है। अगर सेल्स है तो उसके लिए क्या मार्क करोगे? एस। सीओजीएस के लिए सीओजीएस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऑफिस है तो ओई, सेलिंग है तो एसई, एसई, फाइनेंशियल एक्सपेंस है तो एफई, ऑपरेटिंग तो आपका आंसर रहेगा। एनओआई के लिए एनओआई, एनओई के लिए एनओई, इंटरेस्ट के लिए आईएनटी, टैक्स के लिए टैक्स। मार्किंग क्लियर है? चलिए फिर स्टार्ट करते, देखते हैं सम एक्चुअल में कैसे आएगा। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। करंट following is a profit and loss account summary of Well Balanced Limited for the year ended 31st March 2017.
यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। समझ में आ गया? इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए मार्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कहां जाएगा ओपनिंग स्टॉक? सीओजीएस। तो भाई यहां पे आ जाएगा सीओजीएस। परचेज सीओजीएस। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है किसका? सीओजीएस का। ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा है मतलब सीओजीएस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस सीओजीएस, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अरे समझा? वेरी गुड। ऑफिस सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, ऑफिस रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। कौन सा एक्सपेंस पूछ रहा हूं मैं? ऑफिस एक्सपेंसेस ही, सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं। क्यों? नहीं मालूम। पोस्टेज, टेलीग्राम, ऑफिस का खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बस यही पहचानना है और कुछ काम नहीं है। आंसर तो दिया, अपना आंसर आना चाहिए 1,45,000, खत्म। मालूम है, सब चीज मालूम है। इधर एक्सपेंसेस को बाइफरकेट करने आना चाहिए कि कौन सा चीज कौन से हेडिंग में जाएगा। तो अभी मेरा वही बात चल रहा है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम कहाँ जाएगा? ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग में नहीं जाएगा। नहीं तो कुछ लोग अरे पोस्टेज किया, टेलीग्राम किया, सेलिंग एक्सपेंस नहीं, इट इज योर ऑफिस एक्सपेंसेस। डायरेक्टर फीस, ऑफिस एक्सपेंसेस। सेल्समैन सैलरी, सेलिंग एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस। डिबेंचर इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट, डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट ही होगा। समझ में आया क्या? आगे डेप्रिसिएशन में अलग अलग कैटेगरीज है। ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस वर्ड यूज कर लिया है तो ऑफिस एक्सपेंसेस। प्लांट फैक्ट्री में होता है, प्लांट फैक्ट्री में, फैक्ट्री मतलब सीओजीएस। डिलीवरी वैन सेलिंग के लिए होता है, सेलिंग एक्सपेंसेस। समझ में आया? लॉस ऑन सेल ऑफ वैन, वैन बेचा और लॉस हो गया। भाई वैन बेचने का मेरा काम है क्या? तो इसे कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। वेरी गुड, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। इनकम टैक्स, टैक्स है। नेट प्रॉफिट आंसर है। मार्किंग क्लियर हुआ? इस बाजू आते हैं। सेल्स, सेल्स ये चाहे कैश हो, क्रेडिट हो, सेल्स सेल्स ही होगा। रिटर्न्स उसमें से माइनस ही होगा, तो ये आपका नेट सेल्स आ गया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सीओजीएस। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, भाई मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया उस पर डिविडेंड मिला। बिजनेस का काम इन्वेस्टमेंट करना है कि सामान बेचना है? सामान बेचना है, तो इन्वेस्ट कर दिया उस पर डिविडेंड, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो ये एनओआई। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर बेच के कमा रहा हूं, नॉन ऑपरेटिंग। सर क्यों? फर्नीचर तो बेच, अरे वो गुड्स बेच सकता है, असेट नहीं बेच सकता है। असेट बेच के प्रॉफिट या लॉस तो नॉन ऑपरेटिंग में ही जाएगा, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। डन। स्टार्ट करेंगे सेल्स से। सेल्स में सीओजीएस, सीओजीएस में ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग में नॉन ऑपरेटिंग एंड देन नेट प्रॉफिट। समझा? चलिए स्टार्ट करेंगे सेल्स से। सेल्स में कितना है? कैश और क्रेडिट टोटल 20,20,000। चलिए प्रेजेंटेशन देखते हैं। स्टार्ट करूंगा मैं सेल्स से। क्या हो गया बोलना? माइनस कर रहा ना बेटा, देखना यहाँ पे। पहला मैंने स्टार्ट किया सेल्स से। सेल्स में कितने कैटेगरी है? 2, कैश एंड क्रेडिट। अमाउंट कौन से कॉलम में लिखूंगा? फर्स्ट, उसका टोटल आ जाएगा सेकंड कॉलम, उसमें रिटर्न माइनस करूंगा डायरेक्टली आ जाएगा थर्ड कॉलम में। समझ में आया? तो भाई कैश और क्रेडिट सेल्स कितना है चेक कर लो। तो भाई कैश सेल्स 5,20,000 और ये है 15,00,000, बराबर है। तो भाई कैश सेल्स है 5,20,000, 5,20,000, और ये है 15,00,000। टोटल सेल्स, टोटल हो गया कितना? 20,20,000। आउटर कॉलम में 20,20,000। क्लियर है? अब इसमें माइनस करूंगा क्या? रिटर्न्स। दिया है ना क्वेश्चन में, रिटर्न्स दिया है। कितना दिया है? 20,000। माइनस करके नेट सेल्स आ गया 20,00,000। माइनस करूंगा इसमें कितना? 20,000। जैसे ही माइनस करूंगा तो जो आंसर आएगा इसे मैं कहता हूं नेट सेल्स। कितना? 20 lakhs।
और ये चले जाएगा थर्ड कॉलम में। समझा? अब सेल्स तो मिल गया, सेल्स में माइनस करना है सीओजीएस। अब सीओजीएस का फॉर्मेट क्या है? ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो इसी सीक्वेंस में ढूंढना है। सबसे पहला ढूंढना है ओपनिंग स्टॉक। भाई ओपनिंग स्टॉक मिल गया। ओपनिंग स्टॉक में तीन टाइप के आएंगे, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, तीनों एक ही साथ आएगा। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 7 लाख ओपनिंग स्टॉक। अब ये अमाउंट कौन से कॉलम में जाएगा? सेकेंड। फर्स्ट में क्यों जाएगा? सेकेंड में एक हेडिंग आ गया ओपनिंग स्टॉक, परचेज सेकेंड कॉलम में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के टाइप अगर है तो उसका टाइप फर्स्ट कॉलम में और उसका टोटल जाएगा सेकेंड कॉलम में, क्लोजिंग स्टॉक सेकेंड कॉलम में। अब सेकेंड कॉलम में आपके पास ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है, परचेज का अमाउंट है, डायरेक्ट एक्सपेंस का अमाउंट है, क्लोजिंग स्टॉक का। एड लेस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो किधर चले जाएगा? थर्ड कॉलम में। प्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है? हमेशा या तो लास्ट कॉलम तक अमाउंट पहुंचना चाहिए। तीन कॉलम बनाए तो 4 में भी प्रेजेंटेशन होता है, 2 में भी प्रेजेंटेशन होता है। मैं 3 इसलिए रख रहा हूं कि और विजन अच्छे से क्लियर हो। कॉलेज वाले अगर 2 में प्रेजेंट कर रहे हैं तो कंफ्यूज मत, सर इधर तो 2 ही कॉलम है, सर नहीं नहीं 4 कॉलम बना रहे। कुछ नहीं, अमाउंट का प्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं हो। ओके, चलिए भाई ओपनिंग स्टॉक कितना दिया था? 7 लाख। भाई मैंने लिख लिया ओपनिंग स्टॉक 7 लाख। उसके बाद क्या है? ओपनिंग स्टॉक में ऐड होगा परचेज, कितना? 9 लाख। भाई परचेज 9 लाख ऐड करूंगा इसके अंदर, परचेज कितना? 9 लाख, ये भी चले जाएगा। उसके बाद ऐड करूंगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकेला एक नहीं है, बहुत सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये 2 हो गए। उसके अलावा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 3 हो गया। और कुछ है क्या? नहीं, 3 चीजें। ये क्लोजिंग स्टॉक के माइनस होने वाला है, बराबर है। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, 3 चीज है। सबसे पहला वेजेस लिख लेता हूं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। समझ में आ गया? चलिए आप अमाउंट लिख लेते हैं। तो वेजेस का अमाउंट है 1.5 लाख, 3.5 लाख और 30,000। तो भाई डेप्री वेजेस है 1.5 लाख, 3,50,000 एंड 30,000। टोटल ले लेंगे, कितना आ रहा है टोटल? 4-5 लाख, 5,30,000। कैलकुलेटर यूज करो, 5,30,000। समझाइए? डन यहाँ तक? अब इसमें माइनस करना है क्या? माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक। सेकेंड कॉलम में डायरेक्टली चले जाएगा। चलिए देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 6 लाख रुपए, तो भाई माइनस करूंगा 6 लाख। अब मेरे पास सेकेंड कॉलम में कितने अमाउंट हो गए? ओपनिंग, एड परचेज, एड डायरेक्ट एक्सपेंस, लेस क्लोजिंग। तो ये जो आंसर आएगा इसे कहता हूं मैं टोटल COGS। कैलकुलेटर पे 7 + 9, 7 + 9 करो, कितना? 16। 16 लाख प्लस 5,30,000, 21,30,000। 21,30,000 में 6 लाख माइनस कर दोगे, आपको आ जाएगा 15,30,000। बराबर है? 15,30,000 ये चले जाएगा 15,30,000। और ये भी ब्रैकेट में आएगा। सर क्यों? क्योंकि सेल्स में सीओजीएस माइनस करना है, बराबर है, आपने लिखा था फॉर्मेट में। अब 20 लाख में 15,30,000 माइनस करोगे तो आपको जो आंसर आएगा वो तो प्रॉफिट ही आएगा। समझ में आ गया? भाई प्रॉफिट कितना आ रहा है? 4,70,000। पहला पार्ट क्लियर हो गया, सोपा बांटता है, सबको इजी है। कुछ भी डाउट है इसके अंदर? फॉर्मेट लर्न हो गया ना भाई, टॉपिक खत्म हो जाएगा, दरवाजा बंद। क्लियर है यहां तक? अब जीपी में माइनस करूंगा क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डायरेक्टली दिया नहीं रहेगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए अपने को 3 टाइप है। तो पहले ऑफिस वाले सब लिखेंगे, फिर सेलिंग वाले सब लिखेंगे, फिर फाइनेंशियल वाले लिखेंगे। तो हेडिंग नंबर 1 डाल देता हूं, ए।
ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस। तो अब अपने को कौन से ढूंढने, ओ ई वाले। भाई इधर से स्टार्ट करो। ओ ई भाई ऑफिस सैलरी पहला आ गया, ऑफिस रेंट आ गया, पोस्टेज आ गया, डायरेक्टर फीस आ गया, और कुछ और कुछ और कुछ आया, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस, और कुछ है क्या? नहीं। मतलब 1 2 3 4 और 5 आइटम्स है, बराबर है। चलिए एक एक करके, चाहिए तो आप लोग बुक में लिख के रखो, तो फास्ट में डिक्टेट करना इजी हो जाएगा। पहला है ऑफिस सैलरी 25,000, ऑफिस रेंट 39,000, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 5,000, लिख के रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद डायरेक्टर फीस 6,000 एंड डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर 10,000, लिख के ले लिया। क्लियर है? पक्का? चलिए बढ़ेंगे, लिख लेते यहाँ पे। पहला पहला है ऑफिस रेंट ना, कोई नहीं, ऑफिस सैलरी है पहला। रिकॉर्डिंग चालू है ना? ऑफिस सैलरी कितना है? अब सवाल कौन से कॉलम में लिखेंगे? फर्स्ट कॉलम में, क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप है ना, तो इसका कॉलम में इधर आ जाएगा और आ जाएगा टोटल सेकेंड कॉलम में। सेकेंड हेडिंग डालूंगा, उसमें बहुत सारे टाइप है, उसका टोटल लिखूंगा सेकेंड कॉलम। थर्ड लिखूंगा, उसका भी टोटल रहेगा सेकेंड कॉलम। अब सेकेंड कॉलम में 3 हेडिंग आ जाएगा, ऑफिस भी आ जाएगा, सेलिंग भी आ जाएगा, फाइनेंस भी आएगा। तीनों का टोटल करेंगे, तीनों का टोटल ऑपरेटिंग थर्ड कॉलम में चले जाएगा। और अपने को थर्ड कॉलम में जीपी में ऑपरेटिंग माइनस करना है। प्रेजेंटेशन समझ रहा है? तो यहाँ पे ऑफिस सैलरी में सबसे पहला क्या है? कितना अमाउंट ऑफिस सैलरी? 25,000। वेरी गुड। उसके बाद ऑफिस रेंट कितना? 39। उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना है? 5,000। उसके बाद डायरेक्टर फीस कितना है? उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10,000। और कुछ है क्या? क्लियर है? टोटल कर लो कितना आ रहा है? टोटल 85,000। ये टोटल किसका है? ऑफिस का खर्चा 85,000। अरे बात समझ में आ गया? ठीक है, इधर नहीं, मैं अभी इधर हेडिंग ले लेता हूँ। बी हेडिंग क्या आ जाएगा? ऑफिस के बाद सेलिंग। वेरी गुड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब एस ई वाले क्या क्या है जरा एक बार चेक कर लेते। एस ई पहला है सेल्समैन सैलरी कितना है? 12,000, लिख के ले लो। एडवर्टाइजमेंट 18,000। फिर एस ई डिलीवरी एक्सपेंसेस 20,000। उसके बाद एस ई डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, और कुछ है क्या? नहीं। टोटल है 1 2 3 4 आइटम्स है। पहला है सेल्समैन सैलरी, बराबर है। अमाउंट लिख लिया तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। लिख लिया है ना? चलिए ठीक है। पहला है सेल्समैन सैलरी, वही है ना? सेल्समैन सैलरी 12,000। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट 18,000। उसके बाद पता नहीं, मालूम था मेरे को, खाली बड़ी बड़ी बात। सेल्समैन 12, एडवर्टाइजमेंट 18, डिलीवरी एक्सपेंसेस 20,000। डिलीवरी एक्सपेंसेस कितना था? 20,000। उसके बाद क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन कितना? और कुछ टोटल ले लेंगे। टोटल क्यों? हाँ, ये तो नया कुछ आ गया अभी भाई। सब एक्सपेंसेस है, सब ऐड करना है, कुछ भी माइनस नहीं करना है। अरे सब, वो सब एक्सपेंसेस है, ऑलरेडी माइनस किया, आपने खाली पोस्टिंग करने का है। टोटल 70,000 70,000। अब दो गया। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस थर्ड हेडिंग है सी। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एक भी नहीं है, बराबर।
अब मेरे पास 3 अमाउंट होने चाहिए सेकेंड कॉलम में, एक है ऑफिस एडमिन, दूसरा है सेलिंग और तीसरा है फाइनेंस। तीनों को मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कितना भाई टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? 1,05,000। हाँ इधर 15 आ जाएगा, 1,55,000, 1,55,000। अब ये ब्रैकेट में जाएगा क्योंकि ये माइनस करना है, तो जीपी कितना था? 4,70,000। 4,70,000 में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना आया? 1,55,000। माइनस कर दो, कितना आ रहा है बताओ? 4,70,000 में 1,55,000 माइनस करेंगे, कितना आ गया आपको? 3,15,000। अब ये 3,15,000 को क्या कहता हूं मैं? OPBIT। समझ में आ गया? क्लियर? अब इसके अंदर हमको ऐड करना है, क्या भाई ऐड करना है? इसमें हमको ऐड करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम और माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। दिख रहा है ये? जाने दो, ब्लू बेटर है। ऐड करूंगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब इनकम के अंदर एनओआई वाले क्या क्या है जरा चेक करते, तो दो है, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। एनओआई इधर मिलेगा, एनओई वो बाजू मिलेगा। तो भाई दो है, 10 और 20। समझ में आया? तो डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे एनओआई में डिविडेंड, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर बाय 10,000, 20,000, टोटल 30,000। सेकेंड कॉलम में 30,000। अरे समझा? इसमें माइनस होगा, माइनस होगा क्या? तो माइनस होगा एनओई। जरा देखते एनओई में क्या दिया आपने को। एनओई में एक ही है, लॉस ऑन सेल ऑफ वैन। कितना है? 5,000। लॉस ऑन सेल्स कितना? 5। डायरेक्टली इसे मैंने आउटर कॉलम में, क्योंकि सिंगल बंदा किधर भी एडजस्ट होता है। सही है? अब 30,000, थैंक यू, 30,000 में 5,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 25,000। अब ये 25,000 इनकम है क्या एक्सपेंस है? आप बोलो। इनकम, क्योंकि इनकम 30 है, लॉस सिर्फ 5 है, तो बच गया, तो इनकम ही हुआ ना। तो अब मुझे जो आंसर आया उसे मैं कहूंगा एनओआई। कितना? 25,000। और ये 25,000 इस बाजू आएगा और ऐड हो जाएगा, माइनस नहीं होगा। अब तक जितना भी था सब माइनस हो रहा था, बट ये इनकम है तो ऐड होएगा, और ऐड होके जो आंसर आएगा उस आंसर को हम लोग कहते हैं NPBIT। कितना? 3,40,000। अरे बुझे? अब इसके अंदर माइनस करना है, क्या माइनस करना है? पहला आई फिर और टी। तो पहले आई माइनस कर लेते, इंटरेस्ट। भैया जी इंटरेस्ट कितना है देखो जरा, तो डिबेंचर इंटरेस्ट दिख रहा है 20,000, बराबर है 20,000। 1,20,000 क्या 20? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना? 3,20,000। क्लियर है प्रणव? प्रणव उसके बाद माइनस करना है टैक्स, कितना है? 1,75। तो भाई माइनस कर दूंगा मैं इसके अंदर टैक्स 1,75,000। तो देखो कितना आंसर आ रहा है? 1,45,000। और यही आपका आंसर टेक्स्ट बुक में दिया गया है 1,45,000। इधर आपको आंसर मालूम रहता है कि ये आएगा। अगर आंसर में गड़बड़ हुआ मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है। क्लियर है क्या? पक्का? तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट हुआ। आज फर्स्ट लेक्चर हुआ, इसके बाद और भी अपन लेक्चर देंगे, और उसके बाद डायरेक्टली कंबाइन एंड देन दूसरे जो भी टॉपिक से कनेक्टेड है वही कंटिन्यू करने वाला हूं। समझ में? आज के लिए इतना ही करते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।